नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एडुटेरिया का आज 15वां सेट करते हैं। 14 सेट हम लोगों ने कर लिया है और ये जो 15वां सेट है ये प्रीवियस ईयर पेपर का है जो 2018 दरोगा एग्ज़ाम में पूछा था। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सतरिया किस राज्य की राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? देखिए, सतरिया जो है आपका असम का, कहाँ का है ये? असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगर बात किया जाए शास्त्रीय नृत्य शैली का तो टोटल कितने हैं? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को ये देख लिए कि ये सतरिया यहाँ से शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आप लोगों को आठों के बारे में पता होना चाहिए, सभी के बारे में, कि कौन कहाँ का है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर हम लोग एनालाइज इसीलिए करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हमें वहाँ से पढ़ा जाए, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। आइए हम लोग आठों देखते हैं। देखिए, आपने एक सतरिया देखा, भरतनाट्यम जाना, फिर कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये जो पहला किया गया था वो सिंदरी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। अगला है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है किसी तत्व के समस्थानिक से? तो देखिए, जो किसी तत्व का जो समस्थानिक होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैंने लिखा H1, फिर लिखा हमने H1, फिर मैंने लिखा यहाँ पे H1, देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे परमाणु जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, ठीक है। और नीचे में आप देखिए यहाँ पे कि जिसकी परमाणु ये संख्या है ना, वो क्या है? ये समान है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो और परमाणु संख्या समान हो, इसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा समस्थानिक के तात्पर्य में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये किन्होंने किया? ये गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया था? ये देखिए, सिख के ये दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु थे, तो गुरु अंगद देव ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, ठीक है, पहला कथन है। तर्क है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि जो हिमालयी नदियाँ होती है ना, वो हिमालय से निकलने वाली नदियों को 12मासी कहा जाता है, मतलब 12 मास उसमें पानी रहता है, ठीक है। वो सीजनली नहीं रहती है कि मतलब जैसे कि बरसात के मौसम में पानी है और गर्मी के मौसम में सूख गया, ऐसा नहीं है। और हिमालयी जो नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ का उद्गम हिमालय से होता है, ठीक है, दोनों सही है। अगला देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कितने राज्यों में जरूरी है? 4 राज्यों में जरूरी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, मतलब कौन से क्षेत्र में किया गया था? मतलब ये कि कृषि ऋण के क्षेत्र में, कि खेती की गतिविधियों में, कि सहकारी उपभोक्ता में, कि कृषि विपणन में। तो ये जो हुआ था कृषि ऋण में हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में एडवर्ड ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, ठीक है। तो ये कृषि ऋण से रिलेटेड है, ठीक है, सहकारी आंदोलन कृषि ऋण से। अगला देखते हैं। निमो बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? निमो बाजुगो, तो निमो बाजुगो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी पर। यह बांध लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, ठीक है, लद्दाख के लेह जिले में सिंधु नदी पर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है?
तो ये है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जा रहा है, मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो कौन नहीं किया गया? ये दलित मुक्ति मोर्चा, ये दलित मुक्ति मोर्चा है जो अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। अगला देखिए, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। जो केंद्रीय अनुदान है, जो केंद्र का जो ग्रांट है, जो केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार देती है, उसमें संघ के राजस्व में जो राज्यों का जो हिस्सा है ना, उसको निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र से देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। देखिए ओजोन जो छेद होता है ना, ये कैसे, ओजोन परत में हो रहे जो क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को काफ़ी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए बहुत इसे खतरनाक माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो हमें सम्मिलित करना है। देखिए इंद्रावती जो है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। पेरियार आपका केरल में है, याद रखिएगा। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है, तो पेरियार कहाँ हो जाएगा? केरल में। सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अगला देखते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये कौन सा, देखिए जो तरल पदार्थों का जो डेंसिटी यानी कि घनत्व की जो माप किया जाता है वो हाइड्रोमीटर द्वारा किया जाता है। और हाइड्रोमीटर द्वारा जो किया जाता है वो तरल पदार्थों का घनत्व, और हाइग्रोमीटर द्वारा जो किया जाता है वो आर्द्रता के मापन के लिए, ठीक है। आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से और हाइड्रोमीटर से मापते हैं किसी तरल पदार्थ के घनत्व को, ठीक है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन विशिष्ट गुरुत्व के लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उद्योग है, एक तरफ अवस्थिति, ठीक है। तो ये कौन सा जो उद्योग है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये हमें देखना है। देखिए जो रेलवे उपकरण है ये कहाँ है? भिलाई में है। रेलवे उपकरण कहाँ पे? भिलाई में। अब मोटर वाहन है जबलपुर में, मोटर वाहन का निर्माण होता है जबलपुर में। अब पोत निर्माण कहाँ पे होता है? तो पोत निर्माण कोच्चि में होता है, जहाज़ों का निर्माण, और साइकिल का निर्माण होता है लुधियाना में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करके, ठीक है, उसे क्या करते हैं? जो अवशोषित करके तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
हवा में परागण को कहते हैं, हवा में परागण को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वायु परागण। क्या बोलते हैं? हवा में जो परागण होता है उसको बोलते हैं वायु परागण। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो कौन सा तरीका है ये? निस्यंदन जो है ये आपको सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का जो पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? फॉर्मिक एसिड के कारण। किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। जो भी कीट दंश के कारण, जो कीट को काटने से जो खुजली होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो जितने दिए हुए हैं ना ये सभी रंगमंच कला से ये जुड़े हुए हैं, मानी रंगमंच कलाकार है। नसरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे, यानी उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये जो है आपका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं हो सकता। द्रव्यमान किसी तत्व में एक ही समान बना रहता है, चाहे उसे किसी भी स्थान पर रखा जाए। ठीक है, अगला देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो किस देश से होकर? देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे देखिए, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 1945 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को, जो ये अमेरिका द्वारा कहाँ पे? ये हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हुआ था। अगला देखते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो ये है कर एवं लेखांकन से। किससे है? कर एवं लेखांकन से हस्तांतरण मूल्य। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई है, खेती, वो ट्यूबवेल द्वारा कहाँ की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है सबसे ज़्यादा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध ने जो संवाद दिया था, जो भी उन्होंने अपना वो प्रसार किए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन, जिन्हें मतलब कि जो उपदेश देते थे, ठीक है, तो उनका जो भाषा था वो भाषा क्या था? पाली भाषा में। ठीक है, तो उनके संवादों का जो भाषा था वो पाली भाषा था। और उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 का है, इसका जो थीम है क्या है? इक्वलाइज। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? मतलब कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर
एक मिनट, यहाँ पे नीचे में देखिए कूट दिया हुआ है, मैंने नीचे कूट नहीं देखा यहाँ पे, ठीक है, नीचे में यहाँ पे कूट दिया है, कूट से मिलान करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यानी कि जो ये देखिए यहाँ पे है ना, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा उत्पादन विभाग, ठीक है, ये तीनों है, रक्षा वित्त विभाग नहीं है, बाकी वो तीनों है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, कहाँ पे? तो ये चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? जो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये सैयद शाहिद हकीम को। किसे? सैयद शाहिद हकीम को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। कब? 1911 में, ठीक है। और उसी समय जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अगला है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो वो है स्प्राइटस। क्या है? स्प्राइटस। अगला है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को जो अनुमानित किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 44वां जो संविधान संशोधन है राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान देता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे एक वैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है कि ये वैधानिक जो प्रावधान है हमारे संविधान में ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार है ना वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिका का अधिकार पत्र, ठीक है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से? वो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और जो संसदीय सरकार है वो ब्रिटेन से। कहाँ से? कहाँ से? ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश से, संसदीय ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य जो संबंध है वो कनाडा का संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके अभी एग्जाम के समय आपके राजीव महर्षि साहब। कौन है? राजीव महर्षि साहब जब एग्जाम हुआ था। और अभी जो वर्तमान में जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, 2020 से इस पद पर है, ठीक है। अगला देखते हैं, सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक विवाद। अगला है, देखिए ये जो क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? देखिए 2050 तक तो अभी किसी ने नहीं है। इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पे है, देखिए ब्रिटेन ने और फ्रांस ने 2040 तक निर्णय लिया था कि 2040 तक जो पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन ने अब ये जो 2040 तक का जो समय दिया था अब इसको घटाकर 2030 ही तक कर दिया, ठीक है। तो इसमें से 2050 तक कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये कौन सा? आरंभ। कौन सा ऐप है ये? आरंभ, ठीक है। देखिए जुलाई 2017 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO
ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ जारी किया था? भारत के किस राज्य को यूनाइटेड नेशन यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी। आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो किस राज्य में रहा? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रहा। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु दिए गए ऑप्शन में नीचे में रहा, जो दिए गए जो ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर टोटल अगर यहाँ पे देखिए केरल रहता तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का रहा है। कितना? 1084। कितना? 1084। और तमिलनाडु का जो रहा है वो रहा है 996। ठीक है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो ये किसमें है? इंडोनेशिया में। किसमें है? इंडोनेशिया में लूसी। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो ये था अस्पृश्यता की समाप्ति। यह जो था प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये कहाँ? पारादीप बंदरगाह पे, ऑप्शन नंबर डी। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के? तो 14वें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। देखिए सिंधु सभ्यता और स्थिति इधर दिया हुआ है, बताना है कि कौन कहाँ है। जैसे लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। ठीक है। रोपण कहाँ है? तो रोपण है पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी कि 55 का आपका ABC तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा कथन? देखिए, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ठीक है, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, पेटेंट के संबंध में बाकी सभी सही है। अगला देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ठीक है, तो ये कहाँ से? तो ये हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? तो कौन सा देश नहीं लगता? तो ताइवान नहीं लगता। ठीक है, ताइवान नहीं लगता। यहाँ देखिए चीन भी लगता है, वर्मा यानी म्यांमार भी लगता है, भूटान भी लगता है। और ताइवान जो है वो, ताइवान पर किसका कब्जा है? देखिए ये जो ताइवान जो है ना, इसको चाइना मानता है कि वो मेरे ही देश का हिस्सा है, वो नहीं मानता कि वो कोई अलग देश है। ठीक है, तो कब्जा नहीं मतलब वो अभी तक उसको एक अलग देश को मान्यता दिया ही नहीं है, और बहुत सारे देशों ने भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो ताइवान जो है वो हमारे देश से सीमा नहीं साझा करता। अगला देखते हैं। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? वो है आंद्रे अंजोले। ठीक है, मैं एग्ज़ाम के समय की ये बात बता रहा हूँ, जब एग्ज़ाम पूछा था उस समय की। देखिए, और अभी भी आंद्रे अंजोले जो है अभी भी
वो इस पद पर हैं। इनका जो कार्यकाल है 2021 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः उनको इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। अगला देखिए, किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। कौन लिखा है? प्रणब मुखर्जी ने लिखा है ये। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, हारने की संभावना, ये गलत है, ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये सही है। यानी कि इसमें उपर्युक्त कथन में कौन कौन से सही है? तो ए और सी दोनों सही है, ए और सी, ऑप्शन नंबर ए। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को, तो सकल घरेलू जो उत्पाद को है ना, वो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है, मतलब एसडीआर की पेटिका में आती है? तो ये कौन सी? तो यहाँ पे हो जाएगा यूएस डॉलर, देखिए जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबाई, यूरो। देखिए ये सभी आती हैं, ये सभी उपर्युक्त सभी। देखिए ये जो है ना, यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और रेनमिनबाई, ये जो है चाइना की करेंसी है, ये रेनमिनबाई, ये सभी को हार्ड करेंसी बोला जाता है। क्या बोलता है? हार्ड करेंसी। और जो रुपया है ना, ये सॉफ्ट करेंसी में आता है। मतलब ये हार्ड करेंसी को कोई भी देश इसको लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये एसडीआर की पेटिका में ये आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? तो कौन सा हॉट स्पॉट है विविधता का? तो ये पश्चिमी घाट को माना जाता है जो विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है ना, वो रक्त की थक्का बनने के लिए आवश्यक है। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? लोयस मृदा। क्या कहा जाता है उसको? लोयस मृदा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। अगला देखते हैं कि तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। अच्छा, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व 332 बीसी में हुई, ठीक है, ये गलत है। यानी कि आपका जो है ए और बी सही है। देखो 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, वो भी सही है। लेकिन जो ये दे रहा है कि 332 में सिकंदर की मृत्यु हुई, ये मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, ठीक है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ए और बी। अगला देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के रचयिता है रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है इसमें? बिहू शामिल नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो किसके लिए? विकास के लिए सतत पर्यटन, विकास के लिए सतत पर्यटन। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो किसे दिया? ये दिया
इक्विटास लघु वित्त बैंक को इक्विटास लघु वित्त बैंक ऑप्शन नंबर ए। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये है निःशेषणीय स्रोत। किससे है? निःशेषणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक तरफ आश्रम और आयु हमें सुमेलित करना है, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। कौन कौन से आयु से ये है? तो ब्रह्मचर्य जो जीवन है ना, वो जन्म से 25 वर्ष तक के आयु को बोला जाता है ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष तक को गृहस्थ बोला जाता है। वानप्रस्थ 50 से 75 को, और संन्यास 75 से 100 वर्ष को ये संन्यास बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी यही सुमेलित है, सब सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? यह है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, असंधारित्र। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए, बी, सी और डी सबको किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा के संग्रहण के लिए। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? देखिए, ब्लू चिप कंपनी ये होती है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। मतलब ये होता है ना कि ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ब्लू चिप कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है कि जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे आपको डर ना हो, जोखिम ना हो कोई कि मेरा पैसा वहाँ पे डूब सकता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को जिसने मार्केट में अपना रिलायंस विश्वास बना के रखा हुआ है, उस कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ठीक है, वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी होती है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सील चट्टान जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो किस देश ने? इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है? कागज का जलना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया? तो किसने किया? ये रिलायंस ने किया। किसने किया? रिलायंस ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। कंबोडिया के जो अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु पर है। अगला देखते हैं, KNO3 रासायनिक सूत्र है, तो किसका है ये रासायनिक सूत्र? तो ये है आपका पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका देखिए, यहाँ पे ना बी और डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। बी और डी होगा। ड्रोसेरा जो होता है ना, वो कीट भक्षण करने वाला एक प्लांट होता है, पौधा होता है। तो ये परजीवी नहीं है। अब फंगस स्वपोषी, फंगस जो है ना ये परपोषी है, अपघटन करता होता है। ठीक है, फफूंद जिसे फंगस बोला जाता है। तो ये दोनों सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? नाइट्रोजन। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो किसने किया? हरियाणा ने किया। सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस क्या है? ये है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार एग्जाम के समय, ठीक है, और अभी हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। इसके सीईओ है, सॉरी, इसके सीईओ है सुमन बेरी जो है ना, इसकी उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? सीईओ हैं अभी BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं।
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो पहला मास कौन सा होता है? तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़, तो ये चैत है, पहला मास चैत। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो कितना होता है रक्त का? तो 7.5 से 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, पुस्तक आई डू वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? रघुराम राजन का ये बुक है, रघुराम राजन, ठीक है, ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो उसमें क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें से सही उत्तर चुनिए। जब अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको बढ़ा देना चाहिए। अगला देखते हैं, तेज क्या है? देखिए जो तेज क्या है, तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का जो समकालीन था वो था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, अगला है NAFTA के सदस्य हैं, तो ये कौन है? तो ये है USA, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा धुंधला आया है दोस्त ये। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो किसे? तो निजता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब हम जो सेट स्टार्ट करेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम 2 का सेट 1 से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम प्लेटफॉर्म का दरोगा का जो सेट स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है दोस्तों।